हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। पिछली बार हमने चर्चा करी थी पहले 3 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता की, और क्या दुर्योधन की मेंटेलिटी चल रही है, क्या उसकी साइकोलॉजी चल रही है, तो वो हमने डिस्कशन किया था। और अभी आगे और वही कंटिन्यूशन होगा कि कितना डिप्लोमेटिकली दुर्योधन हैंडल कर रहा है अपनी सेना को, युद्ध करने जा रहा है, कूच करने जा रहा है, और मन में क्या क्या इच्छाएं लेके वो युद्ध करने जा रहा है। तो इन सब की चर्चा अभी आने वाले श्लोकों में यहाँ पे होगी। हो गया। So we'll start from shloka number 4. श्लोका नंबर 4। ये 5 है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अनुवाद पढ़िए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बालक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इस दोनों से करता है। तो यहाँ देखिए, अब दुर्योधन बता रहा है कि सामने वाली पार्टी में कौन कौन है, हु आर आवर ओपोनेंट्स। तो भीम का नाम ले रहा है, तो भीम का नाम ले रहा है अर्जुन से पहले। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधि। अब देखिए, अर्जुन कोई कम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली है भीम से। मगर भीम का नाम क्यों बता रहा है? क्योंकि भीम से भय है, भीम से डर है, क्योंकि जानता है आगे चल के यही भीम ही होगा जो मेरे काल का कारण बनेगा। मुझे और कोई नहीं मार सकता, ये भीम ही मुझे मारेगा। बेशक ये जो अर्जुन है बहुत स्किलफुल है, बहुत निपुण है, बहुत एक्सपर्ट है, मगर नाम भीम का आगे ले रहा है क्योंकि भीम से ही ज्यादा डर है उसको। भीम ने प्रतिज्ञा ली है ना, मेरी जंघा तोड़ के मुझे मारेगा। ये जो दुशासन है उसकी छाती फाड़ के पूरा खून पी जाएगा। तो भीम ने ये प्रतिज्ञा ली है, और बाकी मेरे जो 98 भाई हैं सबको खत्म कर देगा ये भीम, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो ये दुर्योधन जानता है, तो पहले इसलिए भीम का नाम ले रहा है। तो जब जन्म हुआ था भीम का, तो कुंती महारानी ने एक चट्टान पे रखा था उसको, वो चट्टान टूट गई। वो बेचारी कितने जन्मों से वो चट्टान वहां पे पड़ी होगी, कितने युगों से पड़ी होगी, एक बार वो रखते बच्चे को रखते वो चट्टान टूट गई। ऐसी शक्ति थी भीम की। और फिर क्या किया, पहले इतना शक्तिशाली था, फिर किसी ने अमृत का प्याला पिला दिया 10,000 हाथियों वाला, तब सोने पे सुहागा हो गया। तो ऐसी शक्ति थी भीमसेन की। एक बार क्या हुआ, भीमसेन को खुजली हुई। अब किससे खुजली करा, बोले तेरे को खुजली करेंगे, हमारे शरीर में शरीर ही नहीं बचेगा खुजली करने को। तो भीमसेन चले गए पेड़ के, वहाँ पेड़ के पास, पेड़ के तने पे खुजली कर रहे हैं। तो ऐसे ही खुजली करी तो पेड़ पे जितने फल थे सब गिर गए वहाँ पे। बोले ये अच्छा है, जब भीमसेन को खुजली हो ना, या जब हमें भूख लगे तो भीमसेन को बुला लो, बोले खुजली का टाइम है आ जाओ। तो ऐसा भयंकर बड़ा ही बलशाली रूप था भीमसेन का। और जो कर्ण को भी
धनुर्विद्या सिखाई थी ना, कर्ण को भी विद्या में, धनुर्विद्या में हराया था भीमसेन ने। तो दुर्योधन जानता था कि अगर मुझे किसी से डर है तो इसी भीमसेन से, बस ये बहुत बलशाली है और मेरी मृत्यु का कारण यही बनेगा, इसलिए अर्जुन से पहले भीमसेन का नाम यहाँ पे लिख रहे। और भीमसेन ऐसे थे मतलब कि उनको, वो कभी रथ पे बैठते नहीं थे। सारे बड़े बड़े योद्धा रथ पे जाएंगे मगर भीमसेन रथ पे नहीं जाएंगे, वो उन्हें पैदल ही चलते थे। क्यों? क्योंकि रथ पे बैठ के क्या करना है, वहाँ पे निशाना लगाना है सामने वाले सैनिकों पे, तो इनको निशाना लगाने की जरूरत नहीं थी। ये करते चलते थे और सामने कोई सैनिक दिखे ना दूसरी पार्टी का, चित्कार मारते थे और सामने वाले का हार्ट फेल हो जाता था वहीं पे। ऐसे भयंकर, सोचे हाथी एक बार चिंघाड़ता है कैसे हालत हो जाती है खराब, तो ऐसे भीम से 10,000 हाथियों का जिसमें बल है वो चिंघाड़ेगा तो वहाँ सामने वैसे ही हार्ट फेल हो जाएगा उसका। तो रथ पे नहीं बैठते थे वो। तो इसलिए अर्जुन जानते हैं कि बेशक दुर्योधन जानता है कि अर्जुन बेशक बहुत बड़े धनुर्धर हैं, मगर पहले नाम यहाँ भीमसेन निकल रहा है। देखो भीमसेन है वो सामने वाली सेना में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो कौन है अपोनेंट पार्टी में। और फिर और कौन कौन है साथ में? युयुधानो, है ना, युयुधान भी है। कौन है युयुधान? सात्यकी, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास जब अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे थे, तो कथा आपको पता होगी, तो भगवान लेटे हुए थे उस समय। तो दुर्योधन तो जाके चले गए भगवान के सिरहाने, बोले हम समझदार हैं, सबसे पहले व्यक्ति आंखें खोलता है ना, पैर तो बाद में हिलेंगे, आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले हमसे हमें देख लेंगे, हम आए पहले। और अर्जुन थे भक्त, तो भक्तों की स्थिति कहाँ है? चरणों में भगवान के। बोले हम तो दास हैं, दासो अस्मि, तो भगवान के चरणों के पास बैठ गए। अब जैसे ही भगवान की नींद खुली तो सबसे पहले वहाँ देखा तो सामने अर्जुन बैठे, तो दुर्योधन तो फेल हो गया बिल्कुल। बोले इल्ला है ना, पहले मैं आया सिरहाने में बैठा और अर्जुन को देख रहे, पहले अर्जुन को पहले देखा तो अर्जुन से पूछा बताओ अर्जुन किस लिए आए हो? बोले प्रभु क्या बताए, युद्ध होने वाला है, भयंकर युद्ध होने वाला है, ना भूतो ना भविष्यति, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है, बताओ अर्जुन क्या चाहिए? 2 चीजें मेरे पास, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, क्या चाहिए बताओ? तो इसकी दिल की धड़कनें तेज होगी दुर्योधन की। बोले ये सेना ना मांग ले, सेना ना मांग ले, सेना ना मांग ले। तो अर्जुन बोलता नहीं प्रभु मुझे तो आप चाहिए, जहां आप है वहां आपकी सेवा। कोई भक्त है ना, जानता है ना, भक्त जानता है कि शक्ति का स्रोत कौन है? शक्तिमान। तो शक्ति एक बार निकलती है तो 1000 बार भी निकल सकती है। तो अगर ये नारायणी सेना भगवान से आई है तो दोबारा भी तो आ सकती है। एक बार सेना इसको दे देंगे तो भगवान मेरे पास है तो हजारों सेना दे सकते हैं मुझे। तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। अब इसने तो भगवान को ही मांग लिया अर्जुन ने, और ये दुर्योधन के मन में लड्डू फूट गए। बोला इसीलिए पढ़ा लिखा था इसको, वे कल 1 नंबर का लोफर इंसान, इसको पता नहीं मांगना क्या है, घोचू है कहीं का। क्या मांगा? मौका था भगवान की सेना मांगने का, ये भगवान को ही मांग लिया, इतनी बड़ी सेना मेरे पास आ गई। और फिर भगवान बोलते अर्जुन ध्यान रखो, तुम मुझे तो मांग रहे हो मगर मैं लड़ूंगा नहीं। तो फिर दिल की धड़कन तेज होगी दुर्योधन की। बोले कि अब ऑप्शन चेंज ना कर दे ना, दूसरा ऑप्शन ना ले ले कि अभी भगवान को ले भी लिया, भगवान लड़ेंगे नहीं, तो बोले वापिस भगवान अब सेना दे दो मुझे। तो अर्जुन बोलता नहीं भगवान आप ही चाहिए मुझे, आपका आशीर्वाद, आपकी एडवाइस, आपकी मेंटरशिप, यही सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। इससे बड़ा और क्या चाहिए मुझे? जो गुरु होते हैं ना, वो कितने हजारों शिष्य पैदा कर सकते हैं, शिष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। खैर गुरु की कृपा से शिष्य भी गुरु बन जाता है, मगर एक गुरु हजारों शिष्य बना सकता है। तो ऐसे ही प्रभु आप जहां पे हैं वहां पे तो विजय निश्चित है। तो वहां पे कोई डर की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है, मुझे तो आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, बोले ठीक है जी, तो मुझे सेना मिल गई। मगर हुआ क्या कि अब ये जो सात्यकी था ये भगवान के साथ तो नहीं है, क्योंकि भगवान की सेना में है, मगर इसने ठान लिया कि भगवान अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा, और जहां आप है मैं भी वहीं पे जाऊंगा, मैं तो आपका सारथी हूं। तो इसलिए महाभारत के युद्ध में 7 लोग थे ना जो नहीं मरे, बाकी सब खत्म हो गए, ये 7 लोग बच गए, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी। कि यत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ना
कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहां तो विजय निश्चित है। तो इस प्रकार सात्यकी भगवान की साइड में थी, तो इसलिए दिखा रहा है, दुर्योधन दिखा रहा है कि देखो हल्के में मतलब इन लोगों को, ये भीम है, यहाँ अर्जुन है और ये सात्यकी भी है, और कौन है, द्रुपदश्च, द्रुपद भी है। पिछली बार हमने चर्चा करी थी ना, कौन है द्रुपद, अरे ये वही है, गुरुजी ने भेजा था ना पिछली बार हमें ना, द्रुपद को बंदी बना के लाओ, गए तो थे बंदी बनाने के लिए, खुद बंदी बन गए, बाय चांस ये पांडव पहुंच गए, जान बची हमारी। तो द्रुपद की शक्ति भी जानते हैं दुर्योधन, तो इसलिए ना द्रुपद भी उनकी साइड है, देख लो आप गुरुवर। तो इस प्रकार ये चर्चा कर रहे हैं दुर्योधन। आते हैं अब हम श्लोक नंबर 5। दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरीजत कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवान्। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल हल्के में मत लो आप इनको। और आपको तो वैसे ही लड़ने की आपका इच्छा नहीं है ना, सब पांडवों के साथ तो आपका इतना स्नेह है, तो देख लो, गिन गिन के चुन चुन के बता रहा हूं, इतने सारे लोग हैं उनकी सेना में ना, तो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो ना। ओ भीष्म पितामह, ओ द्रोणाचार्य, है ना, कोमल हृदय से लड़ाई नहीं होगी ना, लड़ाई के लिए तो ना खुखारपन चाहिए, एग्रेसिवनेस चाहिए, तैयार हो जाओ। तब क्या हुंकार भर रहा है ना, उनको एग्रेवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है दुर्योधन, इन सब के नाम गिना गिना के। और कौन कौन है, युधामन्युष विक्रांता उत्तमोजा च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी योद्धा मन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। क्या है ये, महारथी हैं। एक होता है रथी, एक होता है अतिरथी, फिर एक होता है महारथी। रथी मतलब 1 to 1 जो लड़ाई कर ले ना, बड़ा शक्तिशाली है। अतिरथी मतलब 1000 लोगों के साथ जो लड़ाई कर ले, वो है अतिरथी। और महारथी मतलब 10,000 लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ जो अकेला युद्ध कर ले, तो ये सब महारथी लोग हैं उनकी सेना में। तो इसलिए देख लीजिए आप ना, और गुरुजनों, कि किनके साथ अब युद्ध होने वाला है। अब अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हाँ, तब कहीं सामने वालों का नाम देख देख के, उनको सुन सुन के ये बेचारे अपने ही डिस्करेज ना हो जाए ना, कितने सारे लोग हैं भैया, अब तो जीत ही नहीं सकते हम, तो अब वो हतोत्साहित ना हो, तो इसलिए अब अपने लोगों के नाम भी गिना रहे हैं। तो सबसे पहले किसको पुकारता है ना, द्रोण को। ओ द्विजोत्तमा, कौन है द्रोणाचार्य, द्विजों में उत्तम तो है, मगर है कौन, द्रोणाचार्य गुरु है। अब देखिए गुरु जी से कैसे बात करनी है, अब सीखिए दुर्योधन से। ओ द्विजोत्तमा ना, कि हल्के में ले रहे हो आप हमें, है ना, सुनो, नायका मम, देखो ना, ये मेरी सारे नायक देखो, सैन्य से मेरी सेना को देखो आप, संज्ञार्थम ना, संज्ञार्थम मतलब संज्ञान ले लो आप, केयरफुली सी एवरीवन, टेक नोट ऑफ दिस। तो ये दुर्योधन की मेंटेलिटी है कि गुरु जी से देखा जाता है या गुरु जी को दिखाया जाता है। क्या करते हैं गुरु से, गुरु जी हमें देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें चक्षु देते हैं, मगर यहां दुर्योधन क्या कर रहा है, गुरु जी को दिखा रहा है। और क्या बोलता है यहां पर,
ब्रवीमी में, मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो शिष्य बताएगा गुरु को कि क्या होती है ना, क्या कला होती है लड़ाई करने की, जबकि शिष्य का काम है गुरु से सुनना। मगर ये अब कलयुग की शुरुआत होने ही वाली है, अभी द्वापर युग खत्म होने चला है, तभी प्रथा चलने वाली है कि अब शिष्य सुनाएंगे गुरु को। बोले आप नीचे बैठो, आपको पता क्या गुरु जी, है ना, हम बड़े एडवांस्ड हैं, हमें सब पता है ना, कैसे फ़ोन चलाना है, कैसे फ़ोन पर उंगलियाँ चलानी है, आपको पता ही क्या है, पुराने ज़माने के लोग हैं, हम सिखाएंगे आपको। तो इस प्रकार अब ये दुर्योधन की मेंटालिटी है। तो ऐसी मेंटालिटी के लोग क्या करते हैं, मतलब कोई कितना ही बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बोलेंगे तू चुप कर, पहले मेरी सुन, मैं बताऊंगा तुझे, है ना। आपसे कितना ही बड़ा ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो ना, बस हर जगह अपनी टांग अड़ानी है, ये दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। सोचिए यहाँ पे युद्ध का माहौल चल रहा है, ऐसा युद्ध जो आपके फ्यूचर को निर्धारित करेगा, मगर उस समय भी दुर्योधन को क्या सूझ रही है, अपना ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है कि देखो मेरी सेना देखो ना, मेरे सैनिक देखो, मेरे नायक देखो, अपने बारे में बता रहा है। तो ऐसे लोग ना जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपने आप को हमेशा से ओवर एस्टिमेट करते रहते हैं और सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, तो उनके लोगों की पराजय तो हमेशा निश्चित है। वो गिरेंगे ना, मुंह के बल गिरेंगे ऐसे लोग जो हमेशा अपने बारे में बोलते रहते हैं। शास्त्र बताते हैं धर्म शयति कीर्तनात्, सुना कभी आपने? मेरे पीछे बोले धर्म शयति कीर्तनात्, कीर्तन करने से धर्म का विनाश होता है। क्या बात कर दी आपने, कलयुग का तो धर्म है कीर्तन करना। मैंने बोले धर्म शयति कीर्तनात्, कीर्तन करने से धर्म का नाश होगा। कौन सा कीर्तन करने से ना, 100 प्रशंसा कीर्तन करने से धर्म का नाश होता है। शास्त्र एक और चीज बोलते हैं, बोले संसार में आप सब कुछ करिए और अपने आप करिए, हर चीज करनी चाहिए अपने हाथों से। खाना आप बनाइए, अपने हाथों से बनाना सीखना चाहिए ना, नहीं खाना बनाना, बच्चों के तस्मे बांधना ना, घर में पोछा लगाना आना चाहिए। कभी न कभी इमरजेंसी आ जाए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए आपको, हर एक काम करना चाहिए, मगर एक चीज दूसरे के लिए छोड़ देनी चाहिए, वो है प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन। बोले कम से कम ये चीज किसी और के लिए छोड़ दो आप, ये ना हो कि अपने मुंह बने मियाँ मिट्ठू ना, कि बोले कोई और तो कर नहीं रहा मेरी प्रशंसा, चलो हम ही कुछ कर देते हैं। काम तो मैंने बड़े बड़े किए हैं, कोई नहीं कर रहा तो हम लग जाते हैं बीच में। कार्य पूरा होना चाहिए ना, तो हम अपने प्रशंसा खुद कर लेंगे। तो ये काम तो दूसरे के लिए छोड़ देना चाहिए कि भैया ठीक है, मैंने अपना काम किया, अगर प्रशंसा करनी है तो तू कर ले। तो धर्म शयति कीर्तनात्। मगर दुर्योधन मेंटालिटी क्या है कि अपनी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पा रहा हो। अरे सामने युद्ध होने वाला है भैया, इस समय भी कोई समय है ये अपने अपने क्रेडिट लेने का, अपनी वीरता के बारे में, अपनी शौर्यता के बारे में बताने का। तो क्या नेचर है उसकी ना, कंट्रोल करने की नेचर है, किसी को सुनना नहीं चाहता, अनविलिंग टू लिसन टू अदर्स, टोटली अनफ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, रीढ़ की हड्डी, मतलब ऐसे उसका अहंकार है, किसी को कुछ मानता नहीं है वो। तो कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा हो, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, बीच में अपना भेड़ देगा वो। बोले हम भी तो कुछ हैं, हमारी बात सुनिए आप। बोले आपकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर ना, नहीं हम बताएंगे ना। तो दुनिया भर का ऐसा टॉपिक जो रिलेटेड में नहीं है, वहाँ पे भी भिड़ जाएंगे। तो ऐसे लोग भगवान को बेहद नापसंद है। भगवान वैसे किसी से ईर्ष्या द्वेष करते नहीं है, मगर ऐसे लोगों की तरफ देखते भी नहीं है जो क्या करते हैं, स्व प्रशंसा करते रहते हैं, अपना ही गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बोलना हमेशा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास कहने को कुछ है, और कुछ लोग इसलिए कुछ बोलते हैं क्योंकि कुछ कहना है उनको, कुछ ना कुछ तो बोलना है जी हमें, तार पेड़ भेजने मतलब लगाने कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो दुर्योधन भी ऐसे ही है कि पहले अब उधर वालों के बारे में बोल रहा है, अब पता नहीं क्या हुआ, फिर ना ठीक है वो लोग तो हैं मगर हम लोग भी कम नहीं हैं, अब हम मेरी बात सुनो, मेरी 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 ना, तो मैं ही नहीं रुक रहा उसका। तो ऐसे लोग हमेशा करते हैं ना, एक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं ये बताने के लिए कि हाउ स्मार्ट आई एम,
हाउ इंटेलिजेंट आई एम, हाउ क्लेवर आई एम। मगर भगवान को पता करना होता है ना कि संसार में घोचू कौन है। तो जहां पे ये मैं ज्यादा दिखता है ना, पता लग जाता है यही है सबसे संसार का घटिया इंसान, नराधमा यही व्यक्ति है जिसका मैं हर जगह रहता है। श्री रामचंद्र जी जब वापिस पहुंचे थे अयोध्या रावण का वध करके, तो कौशल्या मैया से मिले। बड़ी वो भावपूर्ण मिलन था, कैकेयी से मिले थे, भरत मिलाप हुआ था। तो कौशल्या मैया ने पूछा, बोले रावण और राम, ये तो मुझे पता है कि तुम बहुत बलशाली हो, बहुत पराक्रमी हो, मगर तुमने ये दशानन रावण को मार दिया। बोले मैया मैंने नहीं मारा उसको। फिर किसने मारा? बोले रावण को मैंने मारा। मैंने मारा वैसा? बोले रावण को मैंने मारा, उसके मैंने मारा ना, कि वो हर समय मैं करता रहता था, उसी मैं में डूब गया। वो अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। हमारा ये जो पर्दा आ जाता है ना भगवान और हमारे बीच में, किसका है? हमारी खुद ही का, हमारे अहंकार का ही तो पर्दा है, और है ही क्या है? भगवान तो हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, हम ही खुद दूर भागते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि मैं है मेरा, मैं भी तो कुछ हूँ। तो यही दुर्योधन का हाल है, ये दुर्योधन की मेंटालिटी है कि उसका मैं ही नहीं झुक पा रहा वहाँ पर। और बीच युद्ध में, भरे युद्ध में वहाँ पे अपना गुणगान करने को बाज नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समन्तिञ्ज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है समतिंजस्य। समतिंजस्य मतलब कि लोग हमेशा जीतते हैं, ये हमेशा जीतने वाले हैं। और मैं कौन सी पार्टी में हूँ? इनकी पार्टी में हूँ। दुर्योधन नाम है मेरा, ना कम मत मानना, मुझे हल्का मत ले लेना, कि मैं जीतने वाला हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूं जो हमेशा जीतते हैं। इसको बोलते हैं रीसेंट सक्सेस ट्रैप। कभी किन्होंने शेयर मार्केट में ना कुछ लगाया हो पैसा पूसा, उनको ज़्यादा पता होगा कि शेयर मार्केट क्या करती है। थोड़ा सा ना आपको वहाँ पे पैसा आपका जिता देगी, थोड़ा पैसा बढ़ा देगी, तो आप बोलो अरे भैया, घर वाले पागल थे मेरे, नर्सरी में भेजा, पहली में भेजा, 12वीं में भेजा, बैचलर कराई, मास्टर्स कराई, पीएचडी कराई। अरे उनको पता नहीं था भैया, पूरे जीवन भर की पूंजी ना, जो पूरा जीवन लग जाता है उस पूंजी को कमाने में, या एक दिन में पैसा बनता है, एक दिन में। तो ये ना उस के बल पे अब हमें लगता है कि अब तो ऐसे भैया महल खड़े कर दूंगा तो मैं। तो क्या हुआ? रीसेंट सक्सेस ट्रैप, क्योंकि कुछ आपको सक्सेस मिल गया, मगर शेयर मार्केट कभी रिपीट करते नहीं अपने आप को, फिर अगले दिन धड़ाम ऐसे गिराएगी, जितनी पूंजी आपकी सब लगा देगी वहाँ पे, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ये दुर्योधन को लग रहा है कि अरे ये लोग ना जीत जाते हैं। कई बार वो गांव का सरपंच होता ना, तो गांव के सरपंच को 4 माला ज़्यादा पहना दो तो उसको रात को पता क्या सपना आता है? बोले अगला प्रधानमंत्री मैं ही बनने वाला हूँ। बोले माला, इतनी माला पहना रहे लोग, कोई और है ही नहीं आप। अरे भैया देख तो सही, सरपंच है तू। ऐसे भारत में कितने गांव है, कितने सरपंच है वहां पर, मगर रात को ही सपने देखने ले आता है। बोले जीत चुका हूं ना, तो क्या नहीं जीत सकता मैं, है ना। तो रीसेंट सक्सेस ट्रैप, कि अब आप एक बार जीते तो आपको लगता है कि हर बार वो ठप्पा लगने वाला है जीत का आपके ऊपर, फंस गए आप उस ट्रैप में। तो दुर्योधन वहीं फंसा हुआ है, ये नहीं जान पा रहा है सामने कृष्ण, अभी नाम खुद से नाम ले रहा है, सामने कौन है? महारथी है ना, सामने सात्यकी है, सामने भीम है, सामने अर्जुन है, कृष्ण है। भूल गया अब अपने स्व प्रशंसा में इतना मोहित हो गया, वो इतना भ्रमित हो गया, अब उसको लग रहा है कि भैया जीतेंगे तो हम ही। तो इतना बिजी हो गया वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में, जबकि करना क्या चाहिए था उसको जानना चाहिए था कि भैया क्या कमियां हैं सामने वाले पार्टी में,
वो क्या क्रिएटिव कर रहे हैं ना, उसका तोड़ है मैं क्या मेरे पास? वो खाली तो बैठे नहीं होंगे, वो भी जानते हैं कि हम लोग भी थोड़े बहुत शक्तिशाली तो है, हमारे साथ भीष्म पितामह है, हमारे साथ द्रोणाचार्य हैं, तो कुछ गुल तो हम भी खिलाएंगे, तो उसके लिए क्या तोड़ वो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कभी सोचा। और क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या क्रिएटिव हम कुछ नया कर सकते हैं ना, उसके लिए कभी दिमाग नहीं लगाया उसमें। तो उसकी लर्निंग वहाँ पर स्टॉप हो गई, उसने सीखना खत्म कर दिया। अब सीखना किससे रिप्लेस हो गया है ना, गुणगान करने में, अपना गुणगान कर रहा है बस। तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब, कब? जब उसके बाल सफेद हो जाते तब नहीं, जब हाथ में लठी आ जाती तब नहीं, कब? जब वो सीखना बंद कर देता है, तब वो बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसे ही अब दुर्योधन बूढ़ा हो चला है। बूढ़ा कौन व्यक्ति होता है? जिसकी मृत्यु निकट है वो बूढ़ा है। तब दुर्योधन बूढ़ा हो चुका क्योंकि उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि सीखना बंद कर दिया उसने। तब ही हैज बिकम सो, तो बहुत वो लीनियंट हो चुका है, अभी फैमिलियर हो चुका है ना कि इतनी शक्ति है हमारे पास। अब वही शक्ति उसको डुबाएगी, वही ओवर कॉन्फिडेंस उसको डुबाने वाला है। तो यहां पे क्या कर रहा है दुर्योधन? भवान भीष्मश्च कर्णश्च। तो भगवान कौन, किससे बात कर रहा है? द्रोणाचार्य से। तो पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया है और भीष्मदेव बाद में, जबकि भीष्मदेव बहुत अग्रज हैं, उनका नाम पहले पुकारा जाना चाहिए था, मगर यहां पहले द्रोणाचार्य को पुकार रहे, बाद में भीष्मदेव को पुकार रहे। मगर उसके बाद कहीं भीष्मदेव बुरा ना मान जाए तो उनका नाम भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद न कर्ण का नाम ले रहे हैं। और देखिए कर्ण भी कम शक्तिशाली नहीं है। तो जब रंगशाला में हमारी और से कोई धनुर्धर नहीं था तो ये कर्ण ही था जिसने चुनौती दी थी पांडवों को। तो फिर अब कर्ण का नाम ले रहा है और फिर कृपाचार्य का नाम ले रहा है। अब कृपाचार्य भी देखिए उतने ही पूजनीय है जितने द्रोणाचार्य, मगर दुर्योधन अपनी डिप्लोमेसी लगा रहा है कि हाँ पहले इसको रख लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, सब सेट हो जाएंगे। और फिर अरे ये द्रोण का बेटा भी तो है अश्वत्थामा, उसका नाम भी लेना है। ये विकर्ण भी तो है, इसका नाम पुकारता हूं। अब विकर्ण कौन है तो ये दुर्योधन की पार्टी में, मगर पहले जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो सब चुप बैठे थे, बिल्कुल मम। मगर एक विकर्ण ही था जो ललकार रहा था, जो ओपोज कर रहा था उस एक्शन को। तब दुर्योधन को लग रहा है, देखो होता क्या था कि युद्ध से पहले आप चुनाव कर सकते हैं आप कौन सी पार्टी में जाना चाहते हैं। तो अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि विकर्ण के पास ऑप्शन है कि कहीं दूसरी पार्टी में चला, अरे उधर मत चला जा भाई, तू भी बड़ा शक्तिशाली है, अरे विकर्ण, ओ विकर्ण इधर आ जा, तेरा नाम भी पुकार रहा हूं मैं। तो अब उनका नाम भी पुकार रहा है। तो भीष्म पहले द्रोणाचार्य का नाम पुकारता है, फिर भीष्म पितामह का नाम पुकारता है, कृपाचार्य का और अश्वत्थामा का और विकर्ण का नाम पुकार रहा है। अगला श्लोक, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तब दुर्योधन बोलता है कि देखो पहले जो नाम गिना है केवल वो नहीं है, बाकी और सारे लोग भी हैं, हल्के मत में ले लेना मुझे। और ये सब लोग कौन है? जो भाई के लिए जान भी दे सकते हैं, मरने को तैयार है। और सोचिए दुर्योधन सच बात को बोल रहा है आज पहली बार कि ये लोग मर भी सकते हैं और सच में मरने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण उनके साथ नहीं है। कृष्ण के विपरीत जो आया है वो मरा ही है, तभी इन सब का बुरा हाल होने वाला है। नहीं, मरने वाले हैं सब, मेरे लिए मरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है जो कृष्ण का ओपोनेंट है। तो देखिए वैसे हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं दुर्योधन की बुराई करने के लिए नहीं,
कि आप जाके बाद में पूछना किसी बोले क्लास कैसी थी, बोले मजा आ गया, बड़ा मजा आया। बोले क्या बना बताया, दुर्योधन के फट्टे चक दिया। तो घटिया आदमी था, एक नंबर का वाहियात इंसान था, इसलिए नहीं इकट्ठा हुए हम। किस लिए? कि ये जानने के लिए कि हाँ एक वो दुर्योधन था और वैसे ही दुर्योधन हमारे हृदय में छुपे हुए हैं ना, रह रह के वो दुर्योधन बार बार निकलता रहता है, वो मेंटेलिटी दुर्योधन की निकलती रहती है। तो वो दुर्योधन तो मर गया 5000 साल पहले, मगर ये दुर्योधन, हृदय में बैठा दुर्योधन तो अभी भी जिंदा है। इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ मंथन कर रहे हैं। इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं इस गीता को पढ़ने के लिए कि जो अंदर के जो दुर्योधन है, अंदर के जो राक्षस हैं, उनका भी हम संहार करा पाए। तो यहाँ देखिए क्षत्रिय का वैसे धर्म क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म ये है कि युद्ध में जाए, बिना भय के जाए, वो निर्भय होकर जाए, युद्ध करे। और युद्ध में दो चीजें होती हैं, या तो विजय होगी या पराजय होगी। तो विजय हो तो वापिस आए और राज्य करे, हो राज्य पे राज करे, और अगर पराजय हो तो उसकी अर्थी वापिस आए, कि ऐसा ना हो कि वो हार भी गया और जिंदा भी है। ये क्षत्रिय को स्वीकार नहीं है। तो इसलिए दुर्योधन ने बोल दिया, बोले हारने वाले तो है ही, है ना, तो मरने के लिए भी तैयार हो जाओ कि तुम लोग मेरे लिए मर भी सकते हो और मरोगे तुम, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्लोका नंबर 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमये तेषां बलम भीमाभिरक्षिता। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तब क्या बोला दुर्योधन? अपर्याप्तम तदस्माकम, कि हमारी शक्ति क्या है? अपर्याप्त है, मतलब अपरिमेय है, अनपैरेलल है, इनफाइनाइट है, बहुत शक्तिशाली है हम। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। वो भीष्म पितामह जो हमारे ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो अपर्याप्तम। तो अब यहां पे पुनः ऐसे लग रहा है कि दुर्योधन बड़ा प्राउड फील कर रहा है। प्राउड अपने लिए नहीं कि उसने कुछ किया है, प्राउड क्या कि दूसरे का जो बल है उसको साथ लेना चाहता है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो अगेन ना, यह दिस इज कॉल्ड सेंटर स्टेज टाइप, कि मैं बीच में हूं और सब लोग मेरे आसपास हैं, दैट मीन्स कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूं। अब उसको ये नहीं पता कि भीष्म पितामह तेरे साथ इच्छा से नहीं है, द्रोणाचार्य तेरे साथ इच्छा से नहीं है, बल्कि विवश होकर तेरे साथ है। तेरे साथ कोई भी नहीं है, कौन होगा तेरे साथ? जब तूने अपने जो वेल विशर है कृष्ण, उनको छोड़ दिया, तो तेरे साथ कौन होना चाहेगा? संसार की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, कोई साथ नहीं देना चाहेगा तेरा। मगर वो जान नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ये आसपास मेरे लोग हैं तो मुझे रक्षा करेंगे, तो ये भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे। तो हमारी साइड तो भीष्म है और उनकी साइड कौन है? ले दे के बस भीम ही तो है, और है ही कौन? उसको कुछ और पता नहीं लग रहा है कि बस भीम ही बचा है। भीम अभिरक्षितम, उनको तो बस भीम ने बचाया हुआ है ना, जो बस बाएं हाथ का खेल है भीष्म पितामह का। हमारी साइड तो आवर कमांडर इन चीफ इज भीष्म पितामह। तो इस प्रकार अपने आप को बड़ा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है, सामने वाले के जो रिस्क है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो अभी इस समय क्या, दुर्योधन इज टोटली सेल्फ हिप्नोटाइज्ड, पूर्ण रूप से एकदम भ्रमित है वो।
अपने गुणगान करने में इतना वो मोहित हो गया, इतना भ्रमित हो गया कि सामने वाले की शक्ति को वो देख ही नहीं पा रहा है, कुछ सीखने की उसकी इच्छा बची नहीं है। मगर फिर भी एक नाम याद है उसको। किसका नाम याद है? भीम का याद है। देखिए जीवन में कभी एक्सट्रीम इमोशंस आती है ना, हमेशा याद रहती है। तो इसको दुर्योधन को याद है, बोले यही है, बचपन में इतना पटका ना इसने, इतना कचूमर निकाला है इसने, तो रह रहे कि वो दर्द निकल रहे हैं अब। बोले ये भीम, ये तो है सामने, शक्तिशाली तो है, हम अपरिमेय शक्ति है, मगर ये भीम ये क्यों है सामने। क्या करता था भीम? जहां पे भी जाता था ना, खेल खेल में कुछ पकड़ लेता था। कांच में तो बोलेगा दुर्योधन को, फिर लेके जाएगा। दौड़ने जाएगा तो दुर्योधन कांच में साथ लेके जाएगा। कूदेगा तो भीम कूदेगा, इसके ऊपर कूदेगा, और कोई मिलता नहीं था भीम को। तो सारे दर्द याद है। एक्सट्रीम इमोशन हमेशा याद रखती है। कब हुआ था वो अमेरिका में टेरर अटैक? कौन सा ईयर था? हाँ। इंडिया में कब हुआ था टेरर अटैक? इंडिया ने वर्ल्ड कप जब जीता था 2 बार, 83 एंड, तो एक्सट्रीम इमोशन सबको याद है। भूलते नहीं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम में चले गए थे उस समय। खुशी थी तो बहुत ज़्यादा थी, दुख था तो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ही इस दुर्योधन को भी उसको भूल ही नहीं पा रहा है। सपने में याद आता है ना, ये भीम यार, ये कहाँ है सामने। तो इसलिए भीम का नाम वो बार बार ले ही जा रहा है यहाँ पर। क्या बोलता है? अरे भीष्म पितामह निपटा दो इसको, तुम ही निपटाओ ना, क्योंकि मैं तो छेड़ भी नहीं पाऊंगा इसको, इसलिए आप ही करो, इसको ठिकाने लगाओ आप। और यहां पे दुर्योधन बोलता है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, हम लोग तो भीष्म देव द्वारा सुरक्षित हैं। सच बात है कि भीष्म देव सचमुच में बड़े शक्तिशाली थे। वो ना परशुराम जी तक को जिसने हरा दिया, परशुराम कौन है? भगवान के अवतार हैं, उनको जिन्होंने हरा दिया वो कितने शक्तिशाली होंगे भीष्म पितामह। तो बहुत विश्वास है भीष्म पितामह का पर मुझे। और भीष्म पितामह क्या है ना, तिमिंगला के समान है। तिमिंगला मछली कौन होती? तिमिंगला, जो एक मछली जो 800 मील बाय 800 मील है, इतना बड़ा डायमेंशन है उसको अपने गले में रख ले, उसको बोला जाता तिमिंगला। तो भीष्म पितामह ऐसे हैं, इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली हैं, जो तिमिंगला के समान है। अब दुर्योधन ये सोच रहा है कि भीष्म पितामह का इतना गुणगान कर दिया, अभी कहीं द्रोणाचार्य ने बुरा ना मान बैठे, जबकि द्रोणाचार्य के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो भी जानते हैं भीष्म पितामह की स्थिति है, मगर थोड़ा द्रोण को भी मस्का मार लूं। तो क्या बोलता है? द्रोण को क्या बोल रहा है? अपर्याप्तम। भीष्म पितामह को क्या बोल रहा है? अपर्याप्तम। और द्रोणाचार्य को बोल रहा है अपर्याप्तम। और दोनों के लिए मतलब अलग अलग है। तो भीष्म पितामह बोला, अरे चिंता कुछ नहीं है, आप है ना, आप है तो क्या गम है ना, कोई डर नहीं है हमें। अपर्याप्तम, अपरिमेय सेना है हमारी, अनपैरेलल है, अपरिमेय है। मगर द्रोणाचार्य क्या बोल रहा है? अपर्याप्तम, कंप्लीट नहीं है हमारी सेना, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री ना, कुछ करना पड़ेगा द्रोणाचार्य आपको ना। कब तक ऐसे मोहित रहेंगे इन पांडवों की ओर, कब तक ये स्नेह दिखाते रहेंगे? उठो, युद्ध करो। तो उनको पुकार रहा है, चित्कार रहा है। तो इस प्रकार दुर्योधन डिप्लोमेसी दिखा रहा है। एक ही सेंटेंस में अलग अलग शब्दों का इंटेंटेड मीनिंग है उसका। श्लोक का नंबर 11, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। सैन्य व्यूह में अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता करें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। हाँ, अब देखो, तो भीष्मदेव के बारे में बोल दिया, द्रोणाचार्य के बारे में बोल दिया। अब दुर्योधन को लग रहा है कि बाकी सब ये तो सोच ले, पर ये लोग तो हैं, फिर हमें क्या करना है, हम तो चले जी, कर संभाल लेंगे ना ये लोग, अपर्याप्त शक्ति है इन लोगों की ना, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। तो क्या बोलता है दुर्योधन? अरे ये शक्तिशाली है मगर बूढ़े हो चले हैं, है ना, बाल सफेद हो गए इनके,
ना, तो इनको सहयोग की आवश्यकता है। तो हाँ, ओहदा तो ऊंचा है मगर अभी उतनी शक्ति बची नहीं है, तो इसलिए आप सबकी भी आवश्यकता है। तो इसलिए अब उनको स्टिमुलेट करने का प्रयास कर रहा है दुर्योधन। यस, पूरा पढ़ लीजिए तात्पर्य। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धा पितामहा सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तभी कौरवों के साइड से शंख बजता है और शंख बज के वो ये बता रहे हैं कि बैंड बजने वाला हमारा बड़ी जल्दी ना। क्यों? क्योंकि शंख किसका है? भगवान का है, और भगवान हमारी साइड नहीं है, भगवान दूसरी साइड है, तो हमारा बैंड तो बजने वाला है। शंख के साथ शंखनाद हो चुका है, टट 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 है, अब खत्म होने वाले हम। तो ठटम ठटम ठम ठटम ठटम, तभी वो काम होने वाला, कांड होने वाला है, शंख बज चुका है, तैयार हो जाइए। द बेल इज रिंगिंग नाउ। श्लोका नंबर 13। तस्य शंखाश भैर्यश्च पण्वना आन गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्तन् शब्दा तुमुला अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततश्वेते हययुक्ते महतीस्य नंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्धमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांड्रव नामक शंख बजाया। तो इन सब के तात्पर्य आप जरूर पढ़िएगा घर जाके। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पर्पस दिए हैं इनके। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चाश्च पराजिता
द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्व पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो जब कौरवों ने शंख बजाया तो कुछ नहीं हुआ, मगर जब पांडवों ने शंख बजाया तो ऐसी ध्वनियां निकल रही है, मतलब कौतूहल मच गया वहां पे। इट्स अ टमुल्चुअस साउंड, इतना लाउड था वो, इतना डिवाइन था वो, सबके दिल दहने लगे वो कौरवों के, धक 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 होने। कैसी आवाज। कभी होता है ना ऐसे बच्चे पीपनी बजाते हैं, तो पीपनी बजाते क्या होता है, कुछ होता है, अरे चुप कर यार तू फालतू में आवाज कर रहा है, बंद कर इसको। तो ऐसी पांडव बोल रहे क्या बजा रहे यार, तुम चुप करो इसको। और फिर पांडवों ने बजाया, वो जो शंखनाद हुआ ऐसा ना, ऐसी डिवाइन साउंड, पूरा 14 भुवनों तक वो आवाज गई ना, और जो अधर्मी लोग थे उनके हृदय बड़े विदीर्ण हो गए। श्लोका नंबर 20। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत पक्ष के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो जैसे ही कोई स्पिरिचुअल साइंस देखते हैं ना, तो वहां पे फिल्टर हो जाता है चीजों का। जैसे कई बार लोगों के घर में ना एंगेजमेंट होती है, तो सोचते यार कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा, हाय 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 हमारा परिवार इतना बड़ा है, खर्चा इतना हो जाएगा। तो फिर वहां पे दिमाग में युक्ति आती है, बोले एंगेजमेंट कैसे करते, कीर्तन करा लेते साथ, अपने अभी फिल्टर हो जाएंगे लोग। आधे लोग तो वैसे ही नहीं आएंगे, कीर्तन में थोड़ी जाएंगे, फिल्टर हो गए वहां पे। तो ऐसे यहाँ पे अब सबके बड़े बड़े रथ हैं, अब एक रथ के ऊपर है हनुमान जी का चिन्ह, पताका, हनुमान पताका। तो अधर्मी लोग वहीं से गायब हो जाएंगे, बोले यहाँ नहीं लड़ सकते, हमारे इसके साथ थोड़ी लड़ेंगे हम, ये हमारा ओपोनेंट ही नहीं है। तो वहीं पे ना छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। तो द्रौपदी
जब अलकनंदा नदी के पास थी वहाँ पर, तो द्रौपदी ने देखा वहाँ पर अलकनंदा नदी में एक सुंदर 1000 पंखुड़ियों वाला फूल है। तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि ये फूल लाकर मैं युधिष्ठिर महाराज को दूं। तो भीमसेन को भेजा। तो भीमसेन वहाँ पे गए तो रास्ते में हनुमान जी मिले। तब वो चर्चा पूरी होती है, हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास करते हैं, भीमसेन उठा नहीं पाते। बोले बड़े बलशाली हैं आप, कौन है आप? तो हनुमान जी बताते कौन है आप, क्या भाई हैं आपके? सेम सेम। तो आप भी पवन पुत्र, हम भी पवन पुत्र। तो फिर पूरा युधिष्ठिर महाराज ने बताया और भीमसेन ने बताया। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ ना, जहां आप युद्ध करेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। कहाँ चला जाऊंगा? भीमसेन जब आप चित्कार करेंगे ना तो मैं अंदर घुस जाऊंगा वहां पे। तो इसलिए भीमसेन जब चिल्लाते हैं तो हनुमान जी वहां पे आवाज होती है, वहां पे हनुमान जी वहां प्रेजेंट होते हैं। और कहां पे रहूंगा मैं? अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ पे एक ही काम होगा। अर्जुन तो हमेशा कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। तो यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलि, कि जहां पे रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां पे हनुमान जी हमेशा रहते हैं। क्यों वहां पे रहते हैं? क्योंकि जहां पे भगवान का कीर्तन होता है वहां पे भगवान रहते हैं। अब तक तो समझ रहे हैं कि हनुमान जी वहां पे क्यों रहते हैं जहां पे भगवान के नामों का कीर्तन होता है? क्योंकि वहां पे भगवान रहते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नशा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहां पे मेरे नामों का कीर्तन होता है मैं वहां पे आ जाता हूं। तो जहां पे राम नाम हरि का नाम का कीर्तन होता है वहां पे कृष्ण और श्री रामचंद्र आ जाते हैं। और फिर हनुमान जी बोले मेरा और बाहर का काम, जब मेरे ठाकुर यहाँ पे हैं तो मुझे यहाँ पे आना है। तो इसलिए हनुमान जी भी वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पे राम कथा हो रही होती है, जहाँ पे राम का नाम हो रहा होता है। तो इसलिए वहाँ पे ना अर्जुन के रथ के ऊपर मैं आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे सुनने को मिलेगा कृष्ण कथा। कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे होंगे, अर्जुन कृष्ण से बात कर रहे होंगे। तो ऐसा सत्संग मुझे और कहाँ मिलेगा? तो वहाँ पे जाके मैं ऊपर बैठ जाऊँगा, अपना भी लाभ उठाऊँगा। तो इस प्रकार ये चर्चा हुई थी भीमसेन में और हनुमान जी में। नेक्स्ट श्लोका, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। अर्जुन उवाचा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। ये यावदेतान निरीक्षेऽहं युद्ध कामान अवस्थितान के कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हाँ, तब अर्जुन बोला रे देखो युद्ध शून्य होने वाला है। अर्जुन बोलता रुको 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 रुको, डर लग रहा है, कंफ्यूजन है थोड़ा, अभी नहीं जाना, अभी पहले मेरे को बीच में लेके जा, मेरे को देखना है कौन कौन है वहां पे। तो अब यहां से अर्जुन की कंफ्यूजन शुरू होगी। क्या वो थोड़ा भय में भी है, थोड़े डाउट में भी है, कंफ्यूजन है। क्या क्या कंफ्यूजन है वो हम आगे चर्चा करेंगे, मगर नाउ द डाउट हैज स्टार्टेड। अब प्रश्न है कि वो अर्जुन जो कृष्ण के सखा हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनको कभी डाउट हो सकता है क्या? उनको डाउट कैसे हो गया? तो एक्चुअली में जो डाउट हुआ है ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है। भगवान ही चाहते हैं कि अब अर्जुन थोड़ा कमजोर पड़ जाए, क्योंकि जब तक अर्जुन कमजोर नहीं पड़ेगा गीता किसको सुनाऊंगा? तो अर्जुन के माध्यम से मुझे सबको गीता सुनानी है, तो इसको मुझे कमजोर करना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल की ऐड आती थी ना वो, तो वहाँ पे वो कपड़े बड़े गंदे होते थे। गंदे कहाँ से हुए? ये कंपनी की ऐड वालों ने इसको गंदा कर दिया। पहले उस पर मिट्टी डाल दी, उस पर कीचड़ डाल दिया, उस पर कुछ सब्जी गिरा दी, अब गंदा हो गया। बोले अब हम दिखाते हैं सर्फ एक्सेल का जादू। तो फिर बाद में निरमा ही लेना ना, यही है असली सफाई करने वाला, सब साफ कर देता है ये। तो गंदा भी उन्होंने किया, साफ भी उन्होंने किया। तो ऐसे ही अर्जुन के मन में ये जो कंफ्यूजन आई किसने दी? भगवान ने अर्जुन को दी, और फिर भगवान ही उसको दूर कर रहे हैं। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मगर अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन एक माध्यम बन रहे हैं हम सबको
गीता का ज्ञान बताने का। तो जैसे हमने पढ़ा था गीता महात्म्य में कि दोग्धा गोपाल नंदना, ये जो गोपाल है ये क्या कर रहे हैं, ये दोग्धा का काम कर रहे हैं, ये दूध को दोहने का काम कर रहे हैं। दूध दोहा जाता है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है गाय का दूध? बछड़े को दिया जाता है। और बछड़ा कौन है? वो अर्जुन है। तो गीता का दूध निकला, गीता का अमृत निकला, सबसे पहले अर्जुन को मिल गया। मगर बछड़ा पूरा दूध नहीं पी जाता, पूरा दूध पी लेगा तो पेट बह जाएगा। तो दूध किसके लिए है? पूरी जनता के लिए दूध है। तो अर्जुन ने दूध पी लिया, अब वो बाकी जो बचा सबके लिए। तो अर्जुन ने गीता सुन ली और फिर ये गीता अगले जन्मों जन्मों तक, सैकड़ों सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक अब हम सब लोग उसका लाभ उठाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।